वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विरुंडु। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जॉन अब्राहम नाम का एक बिजनेसमैन अपनी कार में कहीं पर जा रहा होता है। तभी एक गैंग इसकी गाड़ी को रोककर उनमें से एक बंदा फोन में किसी से बात करते हुए वो फोन जॉन को देने लगता है। जॉन वो फोन लेकर उस बंदे से बात करने लगता है। किससे बात करने लगता है ये हमको बाद में पता चलेगा। खैर रात होने के बाद जब जॉन शायद वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो वही गैंग जॉन को फॉलो करते रहते हैं। इसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। किसी सुनसान जगह पर आने के बाद चारों तरफ से घेर लेते हैं इसको। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस तरफ जाए। अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से नीचे मतलब पानी में जंप लगा देता है, लेकिन फिर भी वो सारी गैंग जॉन को पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को जॉन की डेड बॉडी मिलती है। फॉरेंसिक वाले, मीडिया वाले सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जॉन की मौत की खबर सुनने के बाद इसकी बीवी और बेटी बहुत रोने लगते हैं। बीवी का नाम होता है एलिजाबेथ और बेटी का नाम होता है पेरली। थोड़ी देर के बाद जॉन का बेस्ट फ्रेंड बाला जॉन के घर पर आता है। पेरली, बाला, एलिजाबेथ अपने एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं। 2 दिन पहले जॉन बाला को फोन करके कहने लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं वापस आने के बाद हम दोनों मुलाकात जरूर करेंगे। बाला पूछने लगता है कि आखिरकार तुम गए कहाँ, लेकिन जॉन बाला को कुछ नहीं बताता। बस यही कहने लगता है कि आने के बाद मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। जॉन बाला को फोन करने के बाद अपनी बेटी पेरली को भी वीडियो कॉल में बात करने लगता है। पेरली कहने लगती है कि पापा कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और आप बिना बताए कहाँ पर चले गए। जॉन यही कहने लगता है कि बेटा मैं वापस आने के बाद तुमको सरप्राइज होगा। और इसी तरह जॉन अपनी बीवी एलिजाबेथ से भी वीडियो कॉल में बात करने लगता है। एलिजाबेथ भी यही पूछने लगती है कि बिना मुझे बताए आप कहां पर चले गए। जॉन कहने लगता है कि एक्चुअली मैं देवा से मिलने के लिए आया हूं। सो ये तीनों लोग जॉन की बातों को याद करके बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। जॉन हमसे मिलने वाला था, लेकिन इसी दरमियान में खैर उसके बाद पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जॉन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि जॉन को पानी में डुबाकर बहुत टॉर्चर करके मारा गया। पुलिस वाले एक दूसरे में डिस्कस करते हुए यही डिसीजन लेते हैं कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर पड़ेगी तो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो देवा नारायणन को दिखाया जाता है। जब देवा अपने घर में होता है तो कुछ गुंडे इसके घर में घुस आते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन देवा इन सारे लोगों से फाइट करने लगता है। उसके बाद उन गुंडों में से एक बंदे का फोन लेकर दूसरे बंदे को बताने लगता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। दूसरे सीन में हेमंत नाम के एक ऑटो ड्राइवर को दिखाया जाता है। बात यह है कि ये बंदा हेमंत हर बुधवार को फ्री राइडिंग देते रहता है, क्योंकि इसी दिन हेमंत के फादर की डेथ हो गई थी। टाइम पर इसके फादर को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से इसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। सो ऐसी नौबत किसी को ना आए, इसीलिए ये फ्री राइडिंग देते रहता है। उसके बाद हेमंत की माँ हेमंत को कॉल करके कहने लगती है कि लड़के वाले तुम्हारी बहन को देखने के लिए आए हैं, तुम फटाफट से आ जाओ। हेमंत अपने बेस्ट फ्रेंड मुरली को अपने घर पर भेजकर वहाँ पर अरेंजमेंट्स देखने के लिए कहता है। बाद में थोड़ी देर के बाद हेमंत भी यहाँ पर आकर लड़के वालों से बातचीत करते रहता है। बड़े लोग हेमंत की बहन और उस लड़के को खोपचे में भेजने लगते हैं बातचीत करने के लिए। खोपचे में आने के बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं इसकी जात का। यही पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस नाम के लिए अरेंज मैरिज होती है ये। खैर बाद में इन दोनों की शादी का डेट फिक्स करके शादी होने लगती है इन दोनों की। शादी के दरमियान में मुरली दूल्हे को खोपचे में बुलाकर दारू पिलाने लगता है। ये दूल्हे राजा मौके का फायदा उठाकर बहुत सारी दारू पीने लगता है और शादी में आकर बहुत ही हंगामा करने लगता है, मतलब उठपटांग सी बातें करते रहता है। नशेड़ा दूल्हा हेमंत उस दूल्हे को संभालते हुए अपने ऑटो में उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। कहने लगता है कि मुझे पता है आप और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कर्जे में डूबे हो। कोई बात नहीं जीजा, आप मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो ना, यही काफी है। हम दोनों मिलकर आपके कर्जे को चुका देंगे। दूल्हा कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा कर्जा मैं खुद चुका लूंगा। इस तरह से बात करने के बाद वो दूल्हा अपने घर वापस चले जाता है। उसी सड़क के पास एक लॉरी आकर एक कार को ठोक देती है। जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होता है उस कार का, चूकना-चूर हो जाती है वो। और उसी तरह वो ट्रक हेमंत के ऑटो को भी ठोकने वाली होती है। जस्ट मिस हेमंत बच जाता है। हेमंत यही सोचने लगता है कि वो ट्रक वाला बंदा एक्सीडेंट करके ऐसे कैसे चला जा सकता है। हेमंत जब वहाँ पर जाता है तो उस गाड़ी में एलिजाबेथ जख्मी हालत में होती है।
हेमंत फटाफट से एलिजाबेथ को उस गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी का दरवाजा ओपन ही नहीं होता। एलिजाबेथ कहने लगती है कि अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ ये बात बाला को बता देना। 7 हिल्स। इस तरह से और भी कुछ बातें बताने वाली होती है, तभी एलिजाबेथ मर जाती है। हेमंत फटाफट से मुरली के पास आकर कहने लगता है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, चलो हम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुरली कहने लगता है कि सुबह होने के बाद तुम्हारी बहन की शादी है, अगर हम दोनों पुलिस स्टेशन पर जाएंगे तो वहीं पर बैठे रहेंगे, शादी का काम कौन करेगा, और वैसे भी मैं एक कांस्टेबल को जानता हूँ, अभी के अभी उसे फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। इस तरह से मुरली एक कांस्टेबल को फोन करके बताने लगता है। कांस्टेबल कहने लगता है हाँ अभी हमको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, वहीं पर जा रहे हैं हम। सुबह होने के बाद पुलिस वाले मीडिया वाले उस एक्सीडेंट स्पॉट पर आते हैं। मीडिया वाले यही कहने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले जॉन की मौत हुई थी और आज उनकी बीवी एलिजाबेथ की मौत हुई। एक ही फैमिली में 2 लोगों की मौत, आखिरकार क्या राज है इसके पीछे। खैर उसके बाद हेमंत की बहन की शादी होने पर वो अलविदा कह देती है। हेमंत को वही इंसिडेंट याद आते रहता है, एलिजाबेथ की बातें। दूसरे दिन अपने फ्रेंड के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि उस औरत ने किसी बाला बंदे से मिलने के लिए कहा। मुरली कहने लगता है अरे यार मैंने पता किया, कुछ दिनों पहले ही उसके पति की डेथ हो गई थी और कल उस बंदी की। मुझे लगता है कि किसी ने उन दोनों को जानबूझकर मारा। तुम इन सब झमेलों में मत पड़ो। दूसरी तरफ बेचारी पेरली अपने माँ बाप जाने की वजह से बहुत दुखी होने लगती है, खाना भी नहीं खाती। उसी वक्त कुछ गुंडे पेरली के घर पर घुसकर उसके नौकरों को मार देते हैं और उसी तरह पेरली के पीछे भी लगे रहते हैं, शायद इसको भी मारने के लिए। लेकिन पेरली किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर से बाहर भागने लगती है। उसी वक्त पेरली के पास बाला आता है। इन गुंडों को देखकर बाला अपनी लुंगी चढ़ाकर इनसे फाइट करने लगता है, जबरदस्त तरीके से फाइट। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। बाद में बाला पेरली को लेकर अपने साथ ले आता है। ये दोनों जंगल के किसी इलाके में आते हैं और यहाँ पर बाला के काफी सारे बंदे होते हैं इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। पेरली बाला से कहने लगती है कि अंकल इस दुनिया में अब मेरे माँ बाप नहीं है, आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे भी जीने की इच्छा नहीं है। बाला कहने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उन दोनों को किसी ने मारा और उस बंदे को हमें फाइंड आउट करना होगा। क्या तुम अपने माँ बाप का मौत का बदला लेना नहीं चाहती? यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली हेमंत अपने फ्रेंड मना करने के बावजूद भी बाला से मुलाकात करके एलिजाबेथ की बात बताने लगता है कि एलिजाबेथ ने 7 हिल्स कहकर बताया था। बाला वही हेमंत की बातें पेरली को बताने लगता है। पेरली भी सोचने लगती है कि ये 7 हिल्स का मतलब क्या है। दूसरे दिन बाला हेमंत को भी अपनी जगह पर लाता है। वही 7 हिल्स के बारे में इसी बातों में वो पुलिस वाले बाला के घर पर आते हैं, उसी जंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हुए। एक्चुअली ये पुलिस वाले पेरली को ढूंढ रहे होते हैं। बाला पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि पेरली यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। एक्चुअली बाला पुलिस वाले यहाँ पर आने से पहले पेरली को छुपा चुका होता है। पुलिस वाले जाने के बाद पेरली और हेमंत को अपनी जीप देकर एक एड्रेस पर जाने के लिए कहता है, मतलब अगर तुम दोनों वहाँ पर जाओगे तो सेफ रहोगे। इस तरह से पेरली और हेमंत उस जगह पर जाने लगते हैं। शॉकिंग बात यह है कि देवा इन दोनों को फॉलो करते रहता है। खैर थोड़ी दूर आने के बाद पेरली हेमंत से कहने लगती है कि तुम राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड चलो। हेमंत कहने लगता है लेकिन बाला सर ने तो कहा था कि इस तरफ जाने के लिए। पेरली कहने लगती है नहीं, हम उस तरफ नहीं चलेंगे, तुम गाड़ी को इस तरफ घुमाओ और इसी तरह अपना फोन को स्विच ऑफ कर लो। इस तरह से जब ये दोनों उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो इन दोनों के सामने वही गुंडे आने लगते हैं जो गुंडे जॉन के पास आए थे। हेमंत को मार पीट कर पेरली को किडनैप करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर देवा आकर उन गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। वो सारे गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद देवा इन दोनों को अपने घर पर लाने लगता है। देवा इन दोनों से पूछने लगता है कि कौन थे वो लोग और तुम दोनों पर क्यों अटैक किया। पेरली देवा से झूठ बताने लगती है कि एक्चुअली मैं और हेमंत हनीमून के लिए यहाँ पर आए हैं, पता नहीं वो लोग कौन थे, हम पर हमला किया। देवा इन दोनों को एक कमरा दिखाने लगता है रेस्ट करने के लिए और उसी तरह पेरली की बातों पर शक भी होने लगता है इसको। कमरे में आने के बाद हेमंत पेरली से पूछने लगता है कि तुमने उस बंदे से झूठ क्यों कहा कि हम हनीमून पर आए। पेरली कहने लगती है तो क्या हुआ, और वैसे भी अरे गहरे को हम सच क्यों बताए, अच्छा इसी में है हम दोनों हमारी आइडेंटिटी छुपाए। खैर रात होने के बाद ये तीनों लोग डिनर करने लगते हैं। तभी पेरली और हेमंत को जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। हेमंत देवा से पूछने लगता है कि आप घर में अकेले रहते हो और वो भी इस घने जंगल में, क्या आपको डर नहीं लगता। देवा कहने लगता है कि जानवर को जब भूख लगती है तभी वो आवाज़ करते हैं,
लेकिन इंसान हमेशा हंट करता ही रहता है। और वैसे भी मुझे थोड़ा बाहर काम है, आप दोनों घर में सेफ रहिए, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इस तरह से सारे खिड़की दरवाजे बाहर से लॉक करके वो कहीं पर जाने लगता है। हेमंत पेरली से कहने लगता है, पता नहीं क्यों मुझे इस बंदे पर शक है, क्या हम दोनों यहाँ से भाग निकले दरवाजा या खिड़की तोड़कर। पेरली कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम कमरे में जाकर रेस्ट ले लो। इस तरह से ये दोनों अपने कमरे में आकर रेस्ट करने लगते हैं। जब हेमंत सो जाता है तो पेरली अपनी नींद से जागकर चोरी चुपके देवा के कमरे में जाकर इधर उधर तलाश करने लगती है। तो इसको एक किताब मिलती है। उस किताब में एक पुरानी फोटो होती है और उस फोटो में और कोई नहीं, इसकी माँ एलिजाबेथ और देवा होते हैं, जवानी की फोटो। उसी वक्त देवा अपने घर पर वापस आने पर पेरली फटाफट से अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जब देवा अपने कमरे में सो रहा होता है तो पेरली चोरी चुपके चाकू लेकर देवा के कमरे में जाती है उसको मारने के लिए। लेकिन मारने से पहले देवा पेरली का हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि मुझे पता है तुम एलिजाबेथ की बेटी हो पेरली, क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो। पेरली कहने लगती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरी माँ का अफेयर चल रहा है, इसलिए तुमने मेरे पिताजी को मार दिया और बाद में मेरी माँ को भी। देवा कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे माँ बाप को क्यों मारूंगा। हाँ, वो बात सच है कि कॉलेज टाइम पर मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से प्यार करते थे। एक्चुअली उस दिन तुम्हारे पापा मुझसे ही मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान में तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया। मैं एक बिजनेस काउंसलर हूँ, तुम्हारे पिताजी के बिजनेस में जो कभी प्रॉब्लम्स आती है वो मुझसे डिस्कस करके सोल्यूशन मांगते रहते हैं। सेम उसी तरह से उस दिन तुम्हारे पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान में वो हादसा हो गया। पेरली को थोड़ा सा फ्लैशबैक बताने लगता है। जब जॉन देवा से मुलाकात करने के लिए इसके पास आता जाता रहता है अपने बिजनेस का सोल्यूशन मांगने के लिए, और इसी तरह इस बार जॉन की कंपनी में एक बहुत बड़ा लोचा हो चुका होता है। जॉन से पहले इसका फादर डेविड इस कंपनी को रन कर रहा था और कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी चल रही थी, किसी को कुछ भी शिकायत नहीं थी। लेकिन डेविड संन्यास लेकर कहीं पर चला जाता है। बाद में जॉन इस कंपनी को चलाने लगता है, लेकिन कंपनी गिरने लगती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स जॉन पर प्रेशर करने लगते हैं कि अगर कंपनी ऐसे ही नुकसान में जाती रहेगी तो हम लोग इस कंपनी से बाहर चले जाएंगे। तो इसी का सोल्यूशन मांगने के लिए जॉन देवा के पास आता है। जॉन को ऑलरेडी पता होता है कि कॉलेज डेज में देवा और एलिजाबेथ एक दूसरे से प्यार करते थे। खैर, देवा इसकी कंपनी का एनालिसिस करके कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी में एक ग्रुप तुम्हारे अगेंस्ट में है। इन लोगों को आपकी कंपनी में कितने शेयर्स है? जॉन कहने लगता है कि ऑलमोस्ट 30%। देवा कहने लगता है कि वो 30% शेयर्स आप ही खरीद लो। जॉन कहने लगता है कि मैं अभी इतने सारे शेयर्स खरीद नहीं पाऊंगा। देवा कहने लगता है कि आपने कहा था कि कंपनी के वर्कर्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके वर्कर्स को भी कंपनी का पार्टनर बना लीजिए, ये सब कुछ जरूर वर्कआउट होगा। इस तरह से ये सारी बातें पेरली को सुनाने लगता है। जॉन मरने के बाद एलिजाबेथ देवा से मुलाकात करने के लिए आती है। देवा भी इसको यही बातें बताने लगता है, मोटिवेट करने लगता है कि उस कंपनी को अब तुम्हें ही रन करना होगा, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। सो एलिजाबेथ उसी तरह से उन सारे लोगों को अपने घर पर बुलाकर कहने लगती है कि आप लोगों के पास जो 30% शेयर्स है वो मैं खरीदना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लोग एलिजाबेथ पर हंसने लगते हैं। क्या तुम वो 30% शेयर्स खरीदना चाहती हो? इन्हीं शेयर्स के लिए क्या तुमने ही अपने पति को मार दिया? इस तरह से इस पर ब्लेम करने लगते हैं। एलिजाबेथ को गुस्सा आकर इन लोगों को डांट डपट कर वहाँ से दफा कर देती है। एक दिन दोबारा देवा और एलिजाबेथ मुलाकात करने लगते हैं। देवा कहने लगता है कि तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स आदमियों को भेजकर मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की, शायद वही लोग तुम्हारे हस्बैंड को मारा होगा। एलिजाबेथ कहने लगती है नहीं, वो लोग किसी को मारने की उतनी हिम्मत नहीं रखते, ये काम किसी और का हो सकता है, इसके पीछे कोई और होगा। इस तरह से ये दोनों बात करके वापस उस होटल से जाने लगते हैं। तो तभी इन दोनों को एक साथ पेरली देख लेती है। एक्चुअली पेरली पहले से ही अपनी माँ पर शक करती रहती है कि इसकी माँ का अफेयर किसी के साथ है, इसकी माँ किसी से फोन में बात कर रही है, ये दोनों डेटिंग में होने की वजह से मेरे पिताजी को मार दिया। सो प्रेजेंट डे पर देवा पेरली से यही कहने लगता है कि पता नहीं तुम्हारी माँ को किसने मारा, उसी के बारे में फाइंड आउट करने के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अब यह सच जानने के बाद पेरली देवा से माफी मांगने लगती है कि मैंने खामखा आपको मारने की कोशिश की, आप पर शक किया। देवा कहने लगता है कि कल कुछ लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था ना, उनमें से मैंने एक बंदे को पकड़ लिया, कैद करके रखा है। इस तरह से पेरली और हेमंत को गुरु नाम के एक बंदे के पास ले जाता है। पेरली गुरु को देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगती है कि बताओ तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था। इसी दरमियान में गुरु के गले में जो चैन होती है वो पेरली के हाथ में आ जाती है।
ये देखने के बाद गुरु पेरली से यही कहने लगता है कि मेरी चैन मुझे वापस कर दो, मुझे मेरी चैन चाहिए। देवा ऑब्जर्व करने पर यह बात पता चलती है कि ये तो एक लॉकेट है। इस लॉकेट को ओपन करने पर एक सिंबल होता है, इसी पर लिखा होता है 7 हिल्स। उसके बाद देवा बाला को अपने पास बुलाकर ये लॉकेट दिखाकर पूछने लगता है, तो बाला को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। खैर थोड़ी देर के बाद हेमंत गुरु के मुंह से सच उगलवाने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गुरु के पास जाता है। जब इस पर हमला करने ही वाला होता है तो गुरु इसके वार से बच जाने पर इसकी रस्सी ओपन हो जाती है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में गुरु हेमंत के हाथ से बच के भाग जाता है। एक्चुअली ये देवा और हेमंत का प्लान होता है। ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार गुरु कहाँ पर जाता है। गुरु भागते समय इसके सामने बाला आता है। सो बाला को देखकर गुरु बाला से मदद मांगने लगता है। ये भी देवा का एक प्लान होता है। जब गुरु और बाला गाड़ी में जा रहे होते हैं तो देवा उनकी बातें सुन रहा होता है। गाड़ी में कैमरास और माइक्स फिट करके रखा होता है इसने। सो रास्ते के दरमियान में गुरु बाला से उसका फोन लेकर किसी को कॉल करके बहुत ही अजीब की लैंग्वेज में बात करने लगता है। यह सुनने के बाद देवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लैंग्वेज क्या है। फटाफट से अपनी किसी बंदे को वो ऑडियो सेंड करके ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। उसके बाद जब गुरु बाला को उसका फोन देने वाला होता है तो बाला के मोबाइल में पेरली का नाम देखता है तो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। दोबारा अपने किसी बंदे को फोन करके अजीब की लैंग्वेज में बात करता है। इस तरफ देवा का वो बंदा देवा को वो ट्रांसलेट करके बताने लगता है कि वो लैंग्वेज हिब्रू है। गुरु ने कहा था कि मैं सेफ हूँ, उन लोगों से बच निकला हूँ, मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। और उसी तरह मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। इस तरफ गुरु बाला की गाड़ी से उतरकर उसके फोन में की सिम तोड़ देता है। बाला पहचान कर इससे फाइट करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में गुरु के आदमी वहाँ पर आकर बाला को बहुत मार पीट कर इसको किडनैप कर ले जाते हैं। देवा पेरली हेमंत बाला को ट्रैक करते हुए उस जंगल में आने लगते हैं। वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी इन लोगों को कुछ आदिवासी लोग नजर आते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले इस रास्ते से कुछ गाड़ियाँ गुजरी और इसी तरह हर रात जंगल में पार्टी शार्टी होती रहती है। काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं उस पार्टी को। सो रात होने के बाद ये तीनों उसी तरह से उस जंगल के अंदर जाने पर एक बड़ा सा बंगलो नजर आता है। तो उस बंगलो के पास काफी सारे लोग होते हैं। लाइन लगाकर उस बंगलो के अंदर जाने लगते हैं। ये तीनों भी उस लाइन में शामिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन लोगों को एक ड्रेस कोड दिया जाता है। कपड़ों को पहनकर अंदर जाने पर वहाँ पर काफी सारे लोग अजीब अजीब के रिचुअल्स करते रहते हैं। हिब्रू लैंग्वेज में कुछ मंत्र पढ़ते रहते हैं। शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर डेविड मौजूद होता है, वही जॉन का फादर, पेरली का दादा। सारे फसाद की जड़ यही होता है। इन सारे लोगों के साथ मिलकर शैतान की पूजा करते रहता है। डेविड पेरली को पहचान कर दावत पर इनवाइट करने लगता है। देवा और हेमंत को किसी कमरे में बंद कर देता है। उसी कमरे में बाला भी मौजूद होता है, कैद हुआ। डेविड पेरली को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए इसके हाथ केक कटवाकर एक छोटी सी पार्टी शार्टी करते हुए ड्रिंक पिलाने लगता है। वो ड्रिंक पीने के बाद पेरली बेहोश हो जाती है। उसके बाद डेविड देवा के पास आता है। डेविड से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। डेविड कहने लगता है कि मैं बिजनेस अच्छा खासा ही कर रहा था, लेकिन मैं बहुत बड़ा अमीर बंदा बनना चाहता था, इंडिया में नंबर 1 बंदा। कामयाबी को हासिल करने के लिए यहाँ पर आकर मैं इंसानों की बलि दे रहा हूँ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब जॉन देवा के पास आ रहा था उस वक्त डेविड ने ही जॉन को फोन किया था। उसके आदमी आए थे। कोई चीज पूछने लगता है जॉन से। जॉन मना करने पर अपने आदमियों को भेजकर जॉन को किडनैप करवाता है और उसे बहुत टॉर्चर करके मार भी देता है। जॉन को मारने के बाद एक दिन डेविड एलिजाबेथ को अपने पास बुलाकर इससे भी कुछ मांगने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ भी मना करने पर अपने आदमियों की मदद से इसका एक्सीडेंट करवा देता है। एक्चुअली डेविड जॉन और एलिजाबेथ से ये कहा था कि मैं इंडिया में नंबर 1 रिच बंदा बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पेरली की बलि देनी पड़ेगी। सो वो दोनों मना करने पर डेविड जॉन और एलिजाबेथ को मार देता है। अपने आदमियों को पेरली के पास भेजता है उसको लाने के लिए, लेकिन देवा पेरली को बचा लेता है। खैर उसके बाद डेविड पेरली को रेडी शेडी करवाता है उसकी बलि देने के लिए। बलि देने के लिए सब कुछ तैयारियां करते रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहता है। इसी दरमियान में देवा, बाला और हेमंत डेविड के आदमियों से फाइट करने लगते हैं। आयन टाइम पर जब डेविड पेरली की बलि देने ही वाला होता है तो देवा पेरली को बचा लेता है। अब इसी दरमियान में बाला ऑलरेडी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर चुका होता है। सारे पुलिस वाले यहाँ पर आकर डेविड को और वहाँ के लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं। देवा मीडिया के सामने आकर एक छोटा सा मैसेज देने लगता है कि दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, इसकी उसकी बलि देते रहते हैं।
समाज को बदलना होगा। फाइनल सीन्स में कुछ रियल इंसिडेंट्स को दिखाया जाता है। काफी जगहों पर ऐसे नरबलि दिए थे, खुद अपनों ने अपनों को मार दिया, बलि दे दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।